नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डिफेंस स्कोप पर, जहां आपको मिलती है डिफेंस और स्पेस की सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं 7 मेजर डेवलपमेंट्स के बारे में जो हमारी मिलिट्री और स्पेस कैपेबिलिटीज़ को और भी मजबूत कर रही है। फ्रॉम न्यू आर्टिलरी सिस्टम और हाइपरसोनिक टेस्ट टू इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस, ये सब अपडेट भारत के ग्लोबल लीडरशिप की तरफ एक और कदम है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नए P7 हैवी ड्रॉप पैराशूट सिस्टम के बारे में, जो रैपिड इक्विपमेंट डिप्लॉयमेंट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। दोस्तों, ये एडवांस्ड पैराशूट सिस्टम इंडियन आर्मी के लिए बनाया गया है, जो 9.5 टन्स तक के लोड्स को सेफली एयर ड्रॉप कर सकता है। ये IL-76 एयरक्राफ्ट के साथ 4 किलोमीटर की हाइट से जीप्स, लाइट फील्ड गन्स और भी इसेंशियल इक्विपमेंट्स को डिप्लॉय करेगा। ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्री के डिजाइन और ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड के मास प्रोडक्शन के साथ ये सिस्टम आर्मी के ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटीज़ को और बूस्ट करेगा। रैपिड डिप्लॉयमेंट का मतलब है कि इनएक्सेसिबल एरियाज़ में इमरजेंसी ऑपरेशंस और डिफेंस ट्रेनिंग अब और भी एफिशिएंट होगा। इस डेवलपमेंट के साथ भारत ने एक और सेल्फ रिलायंस माइलस्टोन अचीव किया है, जो हमारे आत्मनिर्भर भारत विजन को पूरा करता है। अब बात करते हैं इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी के नेपाल विजिट की, जो रीजनल सिक्योरिटीज़ और मिलिट्री कोऑपरेशन के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट है। जनरल द्विवेदी ने नेपाल आर्मी चीफ जनरल अशोक सिकदल के साथ स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन पर बात की और उन्हें ऑनररी जनरल ऑफ नेपाल आर्मी का रैंक दिया गया। ये एक ट्रेडिशन है जो दोनों देशों के बीच के क्लोज टाइज को रिप्रेजेंट करता है। इस विजिट के दौरान द्विवेदी साहब ने आर्मी स्टाफ कॉलेज और वीर स्मारक मेमोरियल जैसे इंपॉर्टेंट लोकेशंस का टूर किया। ये विजिट दोनों आर्मीज़ के बीच ऑपरेशनल लेवल कोऑर्डिनेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा, जो रीजनल स्टेबिलिटीज़ के लिए क्रिटिकल है। चलिए अब बात करते हैं DRDO के हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी प्रोग्राम की, जिसमें HSTDV का एक्सटेंडेड टेस्ट होने वाला है। जिसमें HSTDV यानी कि एक्सटेंडेड हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का एक्सटेंडेड टेस्ट होने वाला है। 2020 में DRDO ने स्क्रैमजेट पावर्ड HSTDV का 20 सेकंड का सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट किया था, जिसमें मैक 6 की स्पीड अचीव की गई थी। लेकिन अब प्लान है इस ड्यूरेशन को 400 सेकंड्स तक एक्सटेंड करने का। ये टेस्ट प्रपल्जन सिस्टम्स, थर्मल मैनेजमेंट और हाई स्पीड मटेरियल्स की रोबस्टनेस को वैलिडेट करेगा। इसका अल्टीमेट गोल एक ऑपरेशनल हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम डेवलपमेंट करना है, जो इंडिया को एरोस्पेस इनोवेशन में एक ग्लोबल लीडर बनाएगा। अगला अपडेट है इसरो और ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी के पार्टनरशिप के बारे में, जो गगनयान मिशन के लिए एक मेजर स्टेप है। ये इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट गगनयान क्रू और मॉड्यूल रिकवरी ऑपरेशन के लिए है। अगर राइजिंग फेज में कंटिजेंसी होती है तो ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी इस मिशन के कंटिजेंसी प्लान के लिए इंडियन अथॉरिटीज़ के साथ काम करेगा। ये एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच ग्रोइंग स्पेस कोलैबोरेशन और स्ट्रेटेजिक टाइज को रिप्रेजेंट करता है। गगनयान, जो इंडिया का पहला क्रूड स्पेस फ्लाइट मिशन है, भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी में एक नए एरा का प्रारंभ करेगा। अब बात करते हैं अगली खबर की। इंडियन आर्मी अपनी फायर पावर को और बूस्ट करने के लिए 100 एडिशनल K9 वज्रा सेल्फ प्रोपेल्ड हार्वेस्टर्स प्रोक्योर करने की तैयारी कर रही है। चलिए इसकी डिटेल समझते हैं। K9 वज्रा एक पावरफुल आर्टिलरी सिस्टम है जो 155 mm कैलिबर और 52 कैलिबर गन के साथ 50 किलोमीटर तक फायर कर सकता है। ये गन्स LAC और LOC पर अपनी इफेक्टिवनेस प्रूफ कर चुकी हैं। L&T इस सिस्टम के इंडिजिनस प्रोडक्शन में काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है, जो आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के गोल्स को फुलफिल करता है। ये एडिशनल सिस्टम आर्मी की लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटीज़ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। अब बात करते हैं कल्याणी ग्रुप के ATAGS आर्टिलरी सिस्टम के बारे में, जो ग्लोबल स्टेज पर अपनी जगह बना रहा है। ATAGS एक एडवांस्ड आर्टिलरी गन है जो AI इनेबल्ड टारगेटिंग और सुपीरियर परफॉर्मेंस ऑफर करता है। ये गन आर्मेनिया के साथ एक्सपोर्ट डील के बाद इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी पॉपुलर हो रही है। कल्याणी ग्रुप के ऑफिशियल्स का कहना है कि ये सिस्टम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर बेस्ड है, जो इसे ओल्डर सिस्टम से ज़्यादा एफिशिएंट बनाता है। ये डेवलपमेंट भारत की इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ को शोकेस करता है। और फाइनली बात करते हैं मिराज 2000 फ्लीट के मॉडर्नाइजेशन के बारे में, जिसमें एडवांस म्यूनिशन का इंटीग्रेशन हो रहा है। मिराज 2000 को अब राफेल के स्कैल्प EG क्रूज मिसाइल और हैमर स्मार्ट बॉम्ब्स का एडवांटेज मिलेगा, जो इसकी स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। ये अपग्रेडेड हाई स्टेक्स मिशन के लिए क्रिटिकल है। ये मॉडर्नाइजेशन IAF की ओवरऑल रेडीनेस को इम्प्रूव करेगा जब तक तेजस MK2 जैसे एडवांस सिस्टम फुली ऑपरेशनल
नहीं हो जाते। तो दोस्तों ये थे आज के 7 बड़े अपडेट्स जो भारत की डिफेंस और स्पेस सेक्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर न्यूज़ भारत की कैपेबिलिटीज़ को एक नए लेवल पर ले जा रही है और ग्लोबल स्टेज पर हमारी पोजीशन और मजबूत हो रही है। आपका क्या ओपिनियन है इन डेवलपमेंट्स के बारे में? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको मिलती रहे लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।